सोचिए जरा, आज का कोई 15 साल का लड़का है ना? वो 1 किलोमीटर दौड़ ले तो उसकी सांस फूल जाती है। लेकिन अगर हम 200 साल पीछे चले जाएं, तो उसी उम्र का एक लड़का अपने वजन से भी ज्यादा वजन बड़ी आसानी से उठा लेता था। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? असल में साइंस ना हमें एक बड़ी चौंकाने वाली सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है। वो ये कि हमारा शरीर बदल रहा है। और ये बदलाव देखिए हमेशा अच्छे के लिए नहीं हो रहे। तो चलिए आज इस पूरी बात की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि क्यों हर आने वाली पीढ़ी फिजिकली और मेंटली कमजोर होती जा रही है और इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं। देखिए, इंसान के इतिहास में ज्यादातर समय हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए बना था, जिंदा रहना। और ये कोई आसान काम नहीं था। सच तो यह है कि हमारा पूरा का पूरा शरीर मुश्किलों और खतरों का सामना करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। जरा सोचिए उस जिंदगी के बारे में। हमारे पूर्वजों के लिए ना हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। जानवरों का शिकार करना, रोज 10-20 किलोमीटर पैदल चलना, शिकारियों से लड़ना, ये सब उनके लिए कोई एडवेंचर नहीं था, बल्कि यही उनकी रोज की हकीकत थी। और इसी संघर्ष ने उनकी शारीरिक ताकत की नींव रखी। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब सीधा सा है, हमारा शरीर एक ऐसी दुनिया के लिए बना है जो अब है ही नहीं। हमारी मसल्स, हमारी हड्डियां, यहां तक कि हमारे रिफ्लेक्स, ये सब खतरे के लिए तैयार किए गए थे, आराम के लिए नहीं। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। मॉडर्न सिविलाइजेशन आई और उसने जिंदा रहने के वो सारे पुराने दबाव हटा दिए। और जानते हैं क्या हुआ? हमारा शरीर जैसे पूरी तरह से रीप्रोग्राम हो गया। ये जो बदलाव है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कहाँ पहले खाने के लिए शिकार करना पड़ता था और कहाँ अब खाना बस एक ऐप से घर आ जाता है। जहाँ पहले हमें भारी सामान उठाना पड़ता था, अब वो काम मशीनें कर देती हैं। हर जगह टेक्नोलॉजी ने हमारी मेहनत की जगह ले ली है। और यहीं पर ना बायोलॉजी का एक बहुत ही सिंपल सा नियम काम करता है, यूज इट और लूज इट। मतलब या तो इस्तेमाल करो या फिर उसे गवा दो। देखिए हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। वो उस चीज पर एनर्जी वेस्ट नहीं करता जिसकी उसे जरूरत नहीं। तो जब कोई चैलेंज ही नहीं है तो शरीर मजबूत बनेगा ही क्यों, है ना? लेकिन ये सिर्फ कही सुनी बातें या कोई थियरी नहीं है, हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं। तो चलिए अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो ये साबित करते हैं कि इंसान असल में कमजोर हो रहे हैं। इस पर एक नजर डालिए। यह है हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ, यानी हाथों की पकड़ की ताकत। साइंटिस्ट्स ना इसे हमारी ओवरऑल हेल्थ और हम कितना लंबा जिएंगे इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर मानते हैं। और जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, दुनिया भर में इसमें लगातार गिरावट आ रही है। और बात सिर्फ पकड़ तक ही सीमित नहीं है। अगर हम कंकालों को देखें तो बदलाव और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। हमारी पूर्वजों की हड्डियां सोचिए कितनी घनी और मजबूत थीं। उनके जबड़े चौड़े थे। और आज हमारे जबड़े छोटे हो गए हैं, जिससे दांतों की समस्याएं आम हो गई हैं। और हमारी हड्डियां वो पहले से कहीं ज्यादा नाजुक हैं। और ये जो कमजोरी है, ये सिर्फ हमारे शरीर तक ही नहीं रुकी है। हमारा ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, ये हमारे दिमाग को भी बदल रहा है। सोचिए, एक पुराना इंसान घंटों तक किसी एक शिकार पर फोकस कर सकता था, और आज तो कई लोगों के लिए 10 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ध्यान लगाना मुश्किल हो गया है। अब बात करते हैं हमारे फ्यूल की, यानी हमारे खाने की। हमारे पूर्वजों का खाना कैसा था? एकदम नेचुरल, पोषक तत्वों से भरपूर। और आज का खाना प्रोसेस्ड, आर्टिफिशियल चीजों और चीनी से भरा हुआ। और नतीजा ये है कि हम कैलोरी तो शायद ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन अंदर से खोखले और कमजोर हो रहे हैं। देखिए, जीपीएस और कैलकुलेटर जैसी टेक्नोलॉजी हमारी मदद जरूर करती हैं, लेकिन वो उन मेंटल स्किल्स को भी तो खत्म कर रही हैं जिनकी जगह वो ले रही हैं। मतलब हमें मिलने वाली हर सुविधा की एक कीमत है, और वो कीमत है हमारी अपनी कोई ना कोई काबिलियत। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जो हमारे आज के वजूद के बिल्कुल सेंटर में है। और वो विरोधाभास ये है, एक तरफ हम अकेले अकेले कमजोर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक प्रजाति के तौर पर हम इतिहास में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। अब सवाल यह है कि ये कैसे मुमकिन है? जरा हमारी कलेक्टिव पावर के इन एग्जाम्पल्स को देखिए। हमने पूरी दुनिया को जोड़ने वाले कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाए हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजे हैं और उन बीमारियों का सफाया कर दिया है जो कभी लाखों लोगों की जान ले लेती थीं। ये किसी एक इंसान का काम नहीं, ये हम सब के मिलीजुली कोशिशों का नतीजा है।
और इसका कारण है कलेक्टिव इंटेलिजेंस यानी सामूहिक बुद्धिमत्ता। ये वो मिला-जुला ज्ञान और सहयोग है जो हमें हमारी व्यक्तिगत सीमाओं से कहीं-कहीं आगे ले जाता है। और यही आज के समय में इंसानी तरक्की का नया इंजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि असली खतरा हमारी इंडिविजुअल कमजोरी नहीं है, बल्कि असली खतरा वो है जो इस कमजोरी से पैदा हो रहा है। हमारी आज की पूरी जिंदगी इन सिस्टम्स पर टिकी हुई है। सोचिए, हमारा बिजली ग्रिड, ग्लोबल सप्लाई चेन, इंटरनेट, मॉडर्न मेडिसिन, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और सच कहूं तो ये हैरानी की हद तक नाजुक भी हैं। तो असली जोखिम क्या है? असली जोखिम हमारी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि इन नाजुक सिस्टम्स पर हमारी पूरी की पूरी निर्भरता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर इनमें से कोई एक भी सिस्टम फेल हो गया तो क्या होगा? तो चलिए अब इन सभी बातों को जोड़कर आगे देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भविष्य का इंसान आखिर कैसा हो सकता है। साइंटिस्ट्स जो अनुमान लगा रहे हैं वो कुछ ऐसा है। हम शायद एक ऐसी प्रजाति बनने की राह पर हैं जो दिमाग से तो ज्यादा तेज होगी, लेकिन शरीर से और भी ज्यादा नाजुक और पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और मशीनों पर निर्भर। हमारे शरीर शायद छोटे होते जाएंगे, लेकिन हमारे दिमाग और ज्यादा बड़े और स्पेशलाइज्ड होते जाएंगे। और ये पूरी की पूरी कहानी इस एक लाइन पर आके सिमट जाती है कि हम कमजोर इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हमारा विकास फेल हो गया। हम कमजोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा आराम कामयाब हो गया है। बस इतनी सी बात है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है और वो सोचने वाला है कि क्या भविष्य के इंसान तब भी जिंदा रह पाएंगे अगर ये आराम उनसे छिन गया तो?